नमस्ते जी। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। मेरे चैनल का नाम है विलेज ब्लॉगर निकिता। आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये ईद आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आप सब अपने घर सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और मैं कई दिन से कोई भी वीडियो नहीं डाल रही थी। मम्मी पापा बीमार हो रहे थे और मैं भी बीमार चल रही थी। और जो मम्मी पापा के टेस्ट हुए हैं उनमें पापा को शुगर बताया डॉक्टर ने, और मम्मी के रिपोर्ट में लीवर में दिक्कत बताई है, और दिल में तो पहले ही दिक्कत थी। तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। जब परिवार में कोई बीमार होता है तो ऐसे मन नहीं लगता कि मैं वीडियो बनाऊं। तो आइए चलते हैं, करते हैं हम अपने काम की शुरुआत। अब आ गई हूँ मैं बाथरूम में। सुबह का टाइम है, झाड़ू पोछे का काम मेरा हो गया है। और तो सबसे पहले मैं कपड़े धोऊंगी, फिर लाइट चली जाती है। बाकी जो मेरा काम है वो मैं बाद में करूँगी। पशुओं को भी नहलाना है, फिर उन्हें घास भी करना है। बीमारी चल रहे थे कई दिन से, तो कपड़े जो थे वे मैं थोड़े थोड़े हाथ से धो रही थी। आज मैंने सोचा आज मशीन लगा लूँ। तो बीच में मम्मी पापा के जो कपड़े थे वे मैंने हाथ से धो के डाल दिए थे। उन्होंने मना कर दिया था कि हमारे कपड़े मशीन में मत धोना, हमारे हाथ से धो के डाल दो अलग। तो मम्मी पापा के कपड़े मैंने हाथ से धो के नीचे आंगन में सुखा दिए थे। और अब तो मम्मी को थोड़ा बहुत आराम भी है और वो चल फिर भी रही है, और पापा भी। तो बीमारी में जो थोड़ी बहुत कमज़ोरी आ जाती है वो तो रही जाती है, वो कई दिन में जाके ठीक होती है। और बीच में मैं रसोई का जो मेरा काम रह गया था वो भी मैं कर आई हूँ। इतने मेरे कपड़े हैं वे भी घूम गए हैं मशीन में। उन्हें हाथ से निकाल कर पानी में डालकर अच्छी तरह से खंगाल लूँगी। आज बस एक ही राउंड के कपड़े थे, कुछ कपड़े मैंने कल धो दिए थे। और ये 3 बाल्टी हैं, तो मैं 2-3 जगह पानी भरकर ऐसे ही कपड़े खंगालती हूँ। पहले छोटी बाल्टी में, फिर जो लाल टब है उसमें, इनमें पानी अच्छी तरह से बाल्टी को धो के लेती हूँ। और थोड़े थोड़े कपड़े हैं, अच्छी तरह खंगालने से जो इनमें झाग हैं वे निकल जाते हैं। फिर दूसरी बाल्टी में, उसके बाद तीसरे पानी में बिल्कुल साफ़ कपड़े हो जाते हैं। तो मेरे पैर दुखने लग गए थे, मेरे भी बीमार चल रही थी। तो फिर मैंने पीढ़ा उठाकर उस पर बैठ के जो कपड़े थे वे खंगालने शुरू कर दिए हैं। बस थोड़े कपड़े हैं, बच्चे हैं फिर जल्दी गंदे कर देते हैं, उन्हें ज़्यादा कपड़े चाहिए। बाहर खेलते हैं मिट्टी में और खेत में भी चले जाते हैं। खेत में भी काम बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ईंख बो रहे हैं। और ईंख में जो पहले बोए थे उनमें खुदाई चल रही है। बच्चे हैं, रुकते नहीं हैं बिल्कुल भी। मने कितने ही करते रहो पर फिर भी मिट्टी में या कीचड़ में फंड के आ जाते हैं। और ये मेरे कपड़े यहाँ पर अच्छी तरह से जो खोल दिए हैं मैंने। अब इन्हें मैं सुखाने के लिए मशीन में डाल दूँगी। और ये कपड़े हैं मेरी देवरानी के। तो मेरी देवरानी है वो अपने मायके गई हुई थी, तो वो भी आ गई है। तो उससे मैंने अपने कपड़े नहीं धुलवाई है क्योंकि हम बीमार थे। तो मैंने कहा चल तेरे कपड़े भी मैं ही धो दूँगी। तो वो अभी उससे हम इतना ज़्यादा काम नहीं करवा रहे हैं। वो भी प्रेग्नेंट है, तो परसों ही आई हुई है वो। तो मम्मी पापा कह रहे थे हम बीमार हैं, उसे लियो, काम ज़्यादा फैल रहा है। तो खाना वाने का काम तो वो कर लेगी। मैं अपना जो मेरा ऊपर का काम है झाड़ू का, कपड़े का, जो मेरे पशु हैं उन्हें भी नहलाने का काम है वो मैं कर लूँगी। बस खाना वो बना लेगी। और इधर जाल के पास मैंने रस्सी बांध रखी है, वहाँ पर सारे कपड़े सुखा दूँगी। यहाँ पर धूप ज़्यादा टाइम तक का रहती है और न ही हवाएं या बारिश यहाँ एक साइड में पड़े रहते हैं, गिरने का डर नहीं रहता है। और यहाँ बराबर में ही हमारे खेत है, ये दिखाई दे रही है। यहाँ पर खंबा है, इसके पास में ही खेत है हमारे। और यहाँ आ गई हो अब मैं नीचे आंगन में। यहाँ पशुओं को नहलाना है। सबसे पहले मैं नहलाऊंगी अपनी भैंस को। ये बहुत परेशान हो रही थी, धूप आ गई थी इनके ऊपर। तो अब मैंने नहला के बांध दूँगी। फिर इनको घास भी करना है, सानी करनी है। दोपहर का टाइम हो रहा है।
जो ये भैंस है ये कच्चे में बंधी हुई थी, वहाँ पर गोबर और पेशाब कर कर ये बैठ के पूछ मार मार कर ज़्यादा बन जाती है। इसे नहलाने में बहुत टाइम लगता है। और ये है इसी भैंस की कटिया। ये अभी 1 साल की भी नहीं हुई है, 8 महीने की है ये। और ये भी अपनी बिल्कुल माँ की तरह ही गोबर कर कर उस पर बैठ कर ही पूछ मार मार कर रगड़ कर मारती रहती है। और इसके बाल भी बहुत लंबे लंबे हैं। पापा से बोला था इसके बाल कटवा दो, तो कोरोना की वजह से हमने इसके बाल भी नहीं कटवाए हैं, क्योंकि बाहर से एक बाल काटने वाला आता है, पता नहीं किसी को क्या बीमारी है, तो हमने इसके बाल भी नहीं कटवाए हैं। ऐसे ही मैं सारे पशु हैं उन्हें नहलाऊंगी। गर्मी सर्दियों में हम एक बार नहलाते थे, और अब जब गर्मी शुरू हो गई है तो सुबह शाम जो भैंस है कटिया वे तो शाम के टाइम भी नहाएगी और गाय सुबह के टाइम नहाएगी। तो ये है हमारी गाय दूसरे वाली जो दूध देती है। ये हमने अभी ली थी। ये बहुत नहाने में आनाकानी करती रहती है। और ये है मम्मी, अब इनकी तबीयत में आराम है। और ये लेकर आई है पानी का कैंपर, इसमें भरना है पीने का पानी समरसेबिल पर से। ये समरसेबिल का पानी पीने में बहुत अच्छा लगता है, इसमें ठंडा भी रहता है कैंपर में पानी। तो इसमें भरकर हम रख लेते हैं गैलरी में, जो कोई आता है इसमें से पी लेते हैं। 2 गिलास रख देते हैं इसके पास में, 1 गिलास हम सब पी लेते हैं उस गिलास से, और एक जो कोई भी आता है बाहर से वो धो के पानी पी लेते हैं। जो खेत पे काम करते हैं वे भी हमारी गैलरी में बैठकर पानी पी लेते हैं। और ये गाय है बहुत परेशान करती हैं, नहलाते हैं जब इसको, कभी इधर घूमती रहती है कभी इधर घूमती रहती हैं, और पसीने आकर पानी जो है वो पीला पीला उतरता रहता है। पशु हैं जो उनके ऊपर से फिर मिट्टी लग जाती है। तो ऐसे ही सारे पशुओं को मैं डेली नहलाती हूँ। और देखिए मैं खुद भी पूरी भीग गई हूँ। मैं समरसेबिल से पशु नहीं नहलाती, ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। मैं इस ड्राम में पानी भर लेती हूँ, जब कम हो जाता है फिर इसे भर लेती हूँ। ऐसे डब्बे से ही सारे पशुओं को नहलाती हूँ। और ये है इसी का की बछिया, ये बहुत शांति से खड़ी होकर नहाती है। ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है, चाहे इसके हाथ पैर के बीच में कैसे ही मलमल के नहलाओ, टांग के बीच में से भी इसकी जड़ों को हाथ फेर कर अच्छी तरह नहलाते हैं, तो ये और जो ज़्यादा पैर चौड़े कर कर खड़ी हो जाती है। और नहाने में बहुत मज़ा आता है इसे। ऐसे ही पशुओं को नहलाने के बाद में करूँगी फिर इन्हें सानी। जो घास मैंने अंदर डाल रखा था वो इनके आगे बाहर डालकर थोड़ा थोड़ा चोकर डालकर इन्हें बांध रही हूँ। ये फिर ये सारा घास खा लेंगी, तो इतने फिर मुझे कुट्टी काटनी है, उसकी सानी हो रही है। तो उसमें बरसी डालकर, पशु हैं जो दूध वाले हैं उनके आगे ज़्यादा हरा डालने से वे दूध अच्छा देते हैं। और चोकर भी डाल देती हूँ उनके आगे। और उधर छाए में बंध गई हैं बछिया कटिया, और जो छोटी गोरी बछिया है वो अभी मैंने नहीं नहलाई है। अभी ठंड हो रही है बारिश की वजह से, तो उसे मैंने छोड़ दिया है, उसे मैं कल नहलाऊंगी। उधर जो गमले रखे हुए हैं उनमें लगा रखे हैं मैंने पेड़, तो इनमें दे रही हूँ मैं पानी। कुछ धूप ज़्यादा हो रही है तो पेड़ में रोज़ ज़्यादा पानी डालने से ये हरे भरे रहते हैं, नहीं सूखते हैं। और जो ये पेड़ हैं इसमें मनी प्लांट का है, 2 में एलोवेरा लगवा रखा है मैंने। और जी एक हरी पत्ती का पेड़ है, एक हरी वैसी जो डंडी वाली पत्ती वाले होते हैं, एक उसके वाला। ये गुड़हल का पेड़ है, इस पर बहुत अच्छे फूल आते हैं 5 पत्ती वाले, इस पर कभी भी फूल ख़त्म नहीं होते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है जब पूरे पेड़ पर लाल लाल फूल खिल जाते हैं। देखिए कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं पेड़ पर। और इसी के पास में दूसरे गमले में लगा रखा है मैंने हरी पत्ती का चेरी का पेड़, जो मैं अपनी ननद के यहाँ से लाई थी, तब उनकी लड़की का जन्मदिन था, तो वहाँ से मैं इसकी कलम लेके आई थी। अब ये देखिए कितना बड़ा हो गया है।
और ये गुड़हल के फूल भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं डेली में पूजा में फूल चढ़ाती हूँ। और उसके बाद में फिर आ गई हूँ मैं चारा काटने के लिए मशीन पर। यहाँ पर बरसी पड़ी हुई है। जो ये मशीन है ये मैंने रोक दी थी। इसमें बरसी में जल्दी गुच्छा लग जाता है, तो मैंने इसमें से जो गुच्छा लग गया था उसकी मूठ को पीछे निकाल कर दोबारा से चलाकर इस बरसी को मैं काट लूँगी। फिर पशु है उनके आगे मिलाना है। तो ऐसे ही सारी बरसी की मैं मूठ रख के काट लूँगी और फिर यहाँ को झाड़ू से साफ कर कर इसे एक जगह इकट्ठी कर दूँगी। और ये मेरी बरसी भी कट गई है और मैंने फिर गिंडा सा बंद कर दिया है। और यहाँ पर रड़का है जो पीली सरसों के बनाते हैं, उससे सारे घास को इकट्ठा कर कर एक साइड में कर कर छोड़ दूँगी। फिर जब मैं सानी करूँगी तो इसमें से जो बरसी है वो अपने पशुओं के आगे मिलाकर डाल दूँगी। इधर जो पशु बंध रहे हैं उनके आगे मैं बछिया के और कटिया है जो छोटी गोरी है उनके आगे मिला दूँगी। बड़े के आगे नहीं डालूँगी अभी, उनके आगे जब सानी होगी 2-3 बजे तब डाल दूँगी। ये है बुसकी सानी में मैं हरा डालकर मिक्स कर रही हूँ, जिससे पशु अच्छी तरह से खा ले। फिर ये आराम से बैठ जाएंगे 2-3 बजे तक का। फिर ये आराम से बैठकर जुगाड़ कर लेंगे। और उसके बाद फिर जाऊँगी मैं ऊपर, जो मेरा काम रह गया है फिर मुझे वो भी करना है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो आपको बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट ज़रूर करना, ज़्यादा मेरे सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।